स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो में अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दर्जनों दुकानें तोड़कर हटाई गयी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टिस्को के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। स्टेट टॉपर समेत जिले के तीनों टॉपरों को डीसी ने किया सम्मानित। विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता भी किए गए सम्मानित। लड़कियों के अच्छे प्रदर्शन से समाज की प्रगति सही दिशा में। उपायुक्त, इस बार राज्य में 97% रहा वोट का रिजल्ट। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न। जिले के सांसद विद्युत महतो ने की बैठक की अध्यक्षता। डीसी और जिले के विधायक समेत प्रशासनिक अधिकारी रहे बैठक में मौजूद। लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन के सांसद ने दिए निर्देश। आइए बात करते हैं मानगो में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान की। जमशेदपुर के मानगो में एक बार फिर बुलडोजर चला। वर्षों से लगी अवैध झोपड़ी नुमा दर्जनों दुकानों को आज पुलिस प्रशासन ने तोड़ दिया है। इस मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार इन दुकानदारों को बसाने की भी कवायद की जाएगी। जमशेदपुर के मानगो इलाके में दिमना चौक और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से किए गए अतिक्रमण को आज जिला प्रशासन और जुस्को के संयुक्त कार्रवाई में पोकलेन लगाकर हटा दिया गया। सैकड़ों झोपड़ी नुमा दुकानों को तोड़कर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ जुस्को के पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं दुकानदार भी पुलिस प्रशासन के डर से अपनी दुकानें खाली करते और उसे हटाते नजर आए। नियुक्त दंडाधिकारी की माने तो जिला उपायुक्त के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सभी दुकानों को हटाना है, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत बसाया भी जाएगा। जो रूटीन अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। ऐसा कोई बहुत परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। लोग रोड के किनारे डेली जो सब्जी वगैरह लगा देते हैं वही सब हटाया जा रहा है और लोगों का पूर्ण सहयोग भी मिल रहा है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। जिनका सामान हटाने में किसी प्रकार का दिक्कत भी हो रहा था तो उनका सामान हम लोग हटा दे रहे हैं और लोग अपने से भी सहयोग कर रहे हैं। नहीं, दुकान लगने से क्या हो रहा था, आपका रास्ते के दोनों साइड जाम काफी हो रहा था। शाम के समय में, दोपहर के समय में जाम काफी लग रहा था। इसके लिए मैडम का ये था निर्देश था। नगर निगम के द्वारा भी बहुत बार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था, बट लोग दोबारा आके यहाँ पे लगा रहे थे। नहीं, देखिए, जो दुकान पहले कुछ जिनको मिलना था वो मिल गया है और ये तो टेम्पोररी जो आ रहे हैं अलग अलग जगह से, उनको तो अल्टरनेट व्यवस्था जिनका परमानेंट था कुछ उनको होगा। अदरवाइज जो डेली सब्जी बेचने वाले हैं उनका तो फिर एक तरह से अवैध रूप से सड़क के किनारे जो बेच रहे थे तो उनको हटाया जा रहा है। रेगुलर कार्रवाई है, ठीक है। अवैध जो अतिक्रमण किया हुआ है इस क्षेत्र में 3-4 महीना पहले भी हुआ था, आधा पार्ट पे हुआ था, ये अभी कंप्लीट इसको किया जा रहा है। तो अवैध ये रूटीन वर्क है और उपायुक्त के निर्देशानुसार ये किया जा रहा है। इसका अंदाजा तो मुझे नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे हैं जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन है वो सारे। हाँ, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। जैसे उस तरफ जो थे पहले पार्ट वाले लोग, उनको एक जगह दिया गया था। हाँ, छोटे छोटे दुकानें, इनको भी बचाने की कोशिश। आइए बात करते हैं स्टेट टॉपर समेत जिले के 3 टॉपर्स को सम्मानित किए जाने की। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में आयोजित जिला स्तरीय सम्मान समारोह में JAC 10वीं की स्टेट टॉपर श्रेया सोनगिरी, जिले के टॉपर में दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले कुणाल पाल एवं तीसरे स्थान पर रही सोनल कुमारी को उपायुक्त विजया जाधव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अहम बात यह रही कि डीसी ने बच्चों की सफलता पर उनके माता पिता को भी शॉल उड़ाकर एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस समारोह में SDM धालभूम पीयूष सिन्हा, निदेशक DRDA सौरभ सिन्हा, ADC जयदीप तिग्गा, निदेशक NEP ज्योत्सना सिंह, DTO दिनेश रंजन, DPO अरुण द्विवेदी, स्थापना उप समाहर्ता अभिषेक कुमार, DEO निर्मला बरेलिया, DSE निशु कुमारी समेत अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सभी टॉपर्स को आशीर्वचन देते हुए कहा कि आपकी इस उपलब्धि ने जिले का गौरव बढ़ाया है। आगे नित नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी शुभकामना है। बेटियां जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, ये संकेत है कि समाज अच्छी दिशा में जा रहा। झारखंड टॉपर श्रेया ने कहा कि वह आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती हैं। श्रेया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है। विदित हो कि चाकुलिया सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ संसाधनों का घोर अभाव होता है। बावजूद इसके यहाँ की छात्रा स्टेट टॉपर बनी है, जिससे पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है।
जिले के टॉपर में दूसरे स्थान पर रहे कुणाल पाल आदिवासी उच्च विद्यालय पूर्णापानी चाकुलिया ने बताया कि उन्होंने भी बिना कोचिंग के ही यह सफलता हासिल की। जिले की तीसरी टॉपर सोनल कुमारी प्रगति सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जमशेदपुर ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे आगे डॉक्टर बनना चाहती हैं। हमारे ज़िले में जो लास्ट ईयर 94% पासिंग परसेंटेज था वो लगभग इस साल 97.30 के आसपास पहुंच चुका है और ये बहुत खुशी की बात है कि पास होने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बच्चों में सही में बच्चे, शिक्षक, प्रिंसिपल्स, शिक्षा विभाग, पदाधिकारी सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। इवन हमारे BDO, COs, SDOs लोगों ने भी लिटरली एक जिस तरह से फाइनल एग्जाम होती है उसी एनवायरनमेंट में एग्जाम भी कंडक्ट की। बहुत सारे लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मदद की। हम लोगों ने उसको अलग अलग ब्लॉक्स में भेज के चेक किया और इसका नतीजा ये है कि आज अच्छे नंबर से बच्चे पास हुए हैं। न केवल हमारा इम्प्रूवमेंट या रैंकिंग बढ़ा है बल्कि इस ज़िले ने एक स्टेट को टॉपर भी दी है और चकुलिया के ब्लॉक से पूर्णापानी आदिवासी विद्यालय से ये बच्चे आई हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियों की संख्या काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। लड़कियों के अभिभावक उनके शिक्षा के प्रति जितने जागरूक हो रहे हैं, सरकार से भी लड़कियों को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जितने सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, इसका द्योतक ये है कि लड़कियाँ काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है और इनके पेरेंट्स का और इनके स्कूल टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, मैनेजमेंट का मैं पुनः एक बार अभिनंदन। और मैं पूर्णापानी आदिवासी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दी। वैसे तो झारखंड में मैट्रिक में प्रथम स्थान हासिल करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और इसकी तैयारी मैं 10 क्लास के शुरू से ही करना स्टार्ट कर दी थी, जिस कारण लास्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ी और मैंने सिर्फ रिवीज़न ही किया था। इसमें NCERT बुक का लाइन वाइज एक लाइन करके पूरा पढ़ना पड़ा था क्योंकि क्वेश्चन किसी भी लाइन के अंदर से आ सकता था। तो पूरे साल लगभग 6 घंटा ही पढ़ाई की है प्रतिदिन और इसमें मेरे पिताजी का और माताजी का बहुत ही सहयोगिता है। मैंने किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिया था। मेरे पिताजी ही मैथ और साइंस के टीचर हैं, वही मुझे मैथ और साइंस का पढ़ाते थे और माताजी भी मुझे क्वेश्चन आंसर में हेल्प करती थी। और बहन एग्ज़ाम देने के बाद ये तो लगा था कि चकुलिया में प्रथम आ जाएंगे, जिला में भी प्रथम आने की उम्मीद थी, मगर स्टेट में प्रथम आने की उम्मीद नहीं। आगे तो हम साइंस लेके पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मुख्यालय में आयोजित बैठक की। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में बुधवार को सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और लंबित कार्यों का त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सांसद समेत जिले के विधायक, उपायुक्त विजया जाधव, DDC सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने आदर्श ग्राम, आंगनबाड़ी केंद्रों, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित सभी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम में सभी योजनाओं को युद्ध स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। उपायुक्त को कैंप लगाकर वहां की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण जल जीवन मिशन योजना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के 444 आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। जल्द से जल्द नए भवन की स्वीकृति प्रदान करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया गया है। हमारे उपायुक्त DRDO सौरभ DDC तो नहीं है DDC और माननीय विधायक साथी घाटशिला के रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक हमारे समीर महांती जी और उनका दोनों विधायक का संजीव जी और मंगल कालंदी के प्रतिनिधि के साथ साथ सारे प्रमुख जिला परिषद सभी मेंबर उपस्थित, करीब सभी विभाग के लोग उपस्थित थे। वर्तमान में अभी तपती गर्मी से बिजली से लेके अधिक है, जहाँ कट ऑफ बिजली बहुत हो रहा है और इसमें खुशी की बात है कि आज जो है जिला में कहीं भी ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं, लगभग 100% सब जगह GM ने रिपोर्ट किया कि सब जगह हम लोग कर दिए। इसके बाद आंगनबाड़ी अभी भी 444 भाड़े में चलता है, इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करके इसको सरकारी आवास दिया जाए
इसका भी बातचीत हुआ। उस समय में करीब करीब हम लोग 10-12 रोड जो अति जिला में महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री या ग्रामीण विकास से सारे रोड को रास्ता को बना जाए। पेयजल का संकट बहुत जगह देखने को मिला, स्कूल और स्कूल से भी रिपोर्ट आया, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में आया। सोलर वाला जो जलापूर्ति है लगभग जिला में बहुत ज़्यादा वो खराब है। आइए बात करते हैं जिला मुख्यालय के सामने भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा दिए जा रहे धरना की। आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर बुधवार को महानगर भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित धरना में काफी संख्या में मोर्चा से जुड़े नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना के उपरांत राज्यपाल के नाम एक 6 सूत्री मांग पत्र भी डीसी को सौंपा गया। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि मोर्चा की कई मांगे हैं जो राज्य सरकार के पास लंबित हैं। इनमें झारखंड में ओबीसी का आरक्षण तय करने, आरक्षण के तहत नगर निकायों का चुनाव करवाने, मनरेगा मजदूरों को उचित मेहनताना प्रदान करने सहित आधा दर्जन मांगे शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार की ओर से ओबीसी का आरक्षण तय कर दिया गया था, लेकिन सत्ता बदलने के बाद हेमंत सोरेन ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। बगैर आरक्षण तय किए निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई, लेकिन मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण नगर निकाय का चुनाव टल गया। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार की नीयत आरक्षण के मामले में साफ नहीं है, जिसके कारण ओबीसी समाज के लोगों में नाराजगी है। इसका खामियाजा हेमंत सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना होगा। उपायुक्त कार्यालय के समीप आयोजित ओबीसी मोर्चा के धरना में पहुंचकर सांसद विद्युत वरण महतो ने मोर्चा की मांगों का समर्थन किया। उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 3.5 वर्षों के कार्यकाल में सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण तय नहीं कर पाई है। जनता के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार की मंशा साफ नहीं है। धरना में 10 मिनट रुकने के बाद सांसद जिला सभागार में आयोजित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल होने चले गए। उपरोक्त धरना प्रदर्शन में ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव, ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी नीरज प्रजापति समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आज ओबीसी मोर्चा के बैनर तले डीसी महोदय के कार्यालय के धरना का आयोजन किया गया है, जो राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन जा रहा है। ओबीसी समाज के लेकर जो आरक्षण झारखंड सरकार ने वादा किया था, कहीं न कहीं वो ठगने का काम कर रही है। तो इसी को लेकर हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग को जो ओबीसी समाज के लोगों को दबाया जा रहा है या ठगने का काम किया जा रहा है, जो आपने वादा किया था उस पर आपने खरा नहीं उतरे। करीब 3.5 साल की सरकार हो गई है, इसके बावजूद आज हम लोग अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोग आज राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि इसके हाईकोर्ट के भी आदेश है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल सर्वे हो, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ तक देखा जाए कि यूपी सरकार में हाईकोर्ट का जैसे ही आदेश आया तो हमारे योगी जी ने तुरंत ओबीसी समाज को सम्मान देकर वहाँ पर चुनाव किया, चुनाव कराकर ओबीसी समाज को सम्मान दिया। भाजपा जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने सेंट्रल सरकार में 27% आरक्षण की बात कर हम लोगों के सांसद को 27 लोगों को करीब मंत्री बनाने का काम किया, इससे हम लोगों को ओबीसी समाज को सम्मान दिया। भाजपा जो करती है वो करती है, ये साफ दर्शाता है। और ये हेमंत सोरेन सरकार केवल ठगने का काम कर रही है। ये आने वाला चुनाव अगर ये सरकार हम लोगों को आरक्षण नहीं देती है तो ओबीसी समाज आगे चलकर पूर्ण रूप से धारण करेगी और एक विधिवत तौर पर विरोध करने का काम करेगी और चुनाव के समय में झारखंड हेमंत सोरेन सरकार को सबक दिखाने का काम करेगी। आइए बात करते हैं कांग्रेसी नेता के कब्जे से टाटा स्टील का क्वार्टर कब्जा मुक्त कराए जाने की। साक्ची में कांग्रेसी नेता शिबू सिंह द्वारा अतिक्रमित किए गए क्वार्टर को मुक्त कराने पहुंची पुलिस और अधिवक्ता श्री राम दुबे को क्वार्टर में रह रही महिलाओं से नोकझोंक करनी पड़ी। एक समय तो क्वार्टर की महिलाओं ने अधिवक्ता पर पत्थर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और वहां मौजूद लोगों द्वारा बीच बचाव किए जाने के बाद मामला सुलझा। वहीं मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस ने अतिक्रमित क्वार्टर को खाली करा दिया। इसके लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी।
बताया जाता है कि साक्षी में टिस्को कंपनी ने अपने कर्मचारी जीसी झा को रहने के लिए क्वार्टर अलॉटमेंट किया था। उस क्वार्टर को जीसी झा ने 14 वर्ष पूर्व दीपक कुमार को किराए पर दे दिया था, जो कांग्रेसी नेता शिबू के पिता बताए जा रहे हैं। टाटा स्टील को जीसी झा द्वारा क्वार्टर किराए पर लगाए जाने की जानकारी हुई तो कंपनी ने क्वार्टर खाली करने का निर्देश जारी किया। इस बीच दीपक कुमार ने टाटा स्टील के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। इस बीच जीसी झा टाटा स्टील से रिटायर हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। दीपक कुमार ने जीसी झा के नाम अलॉट किए हुए क्वार्टर को खाली नहीं किया। वे टाटा स्टील कंपनी के विरुद्ध मुकदमा लड़ने लगे। शिबू ने आरोप लगाया कि किराए में रहने के लिए उन्होंने बतौर एडवांस जीसी झा को 2 लाख रुपए दिए हैं। यह मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सबूत मांगे जिसे दीपक कुमार प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस बीच मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया और यहां कोर्ट ने टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके आलोक में टाटा स्टील के पदाधिकारियों ने साक्षी पुलिस और मजिस्ट्रेट की मदद से क्वार्टर को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान क्वार्टर में रह रही महिलाएं वकील श्रीराम दुबे से उलझ गई, पत्थर से हमला करने दौड़ी, जिसे वहां उपस्थित लोगों ने रोका, लेकिन अंततः जिला प्रशासन की सख्ती के बाद क्वार्टर को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। क्या सर कारण क्या बताए? टाटा कंपनी का प्रेशर है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आदेश है HRC के तहत, इसको खाली करवाना है। कितने मतलब कुछ दिया गया था नोटिस? 1.5 महीना पहले से नोटिस दिया गया है। आइए बात करते हैं मंगलवार को तेज आंधी तूफान में दिखा मौत का मंजर। 2 किशोर समेत 3 लोगों की हुई मौत की। मंगलवार की शाम आए तेज आंधी तूफान में मौत का मंजर दिखा। कदमा में 10 वर्षीय बच्ची के शरीर पर पेड़ गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन सरस्वती कालिंदी जख्मी हो गई है। वहीं टेल्को में आंधी तूफान के दौरान हुए वज्रपात में कानवाई चालक आमिर खान की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी मोहम्मद यूनुस जख्मी है। वहीं आदित्यपुर दिंदली बस्ती में आंधी से गिरी दीवार के मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य बच्चे जख्मी हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताते चले कि मंगलवार दोपहर तेज आंधी बारिश में जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में मौत का मंजर दिखा। कदमा में पेड़ के नीचे दबने से 10 वर्षीय यमुना कालिंदी की मौत हो गई है, जबकि उसकी छोटी बहन सरस्वती कालिंदी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए TMH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने यमुना को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सरस्वती का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज आंधी के दौरान कदमा जयप्रभा नगर में एक पेड़ गिर गया। पेड़ गुरुपदो कालिंदी के घर पर गिरा। गुरुपदो के घर पर घटना के वक्त दोनों बहन और एक पड़ोसी मौजूद थी। गुरुपदो राजमिस्त्री का काम करता है। टेल्को में वज्रपात से बालीनगर निवासी 30 वर्षीय आमिर खान की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मोहम्मद यूनुस गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने आमिर को मृत घोषित कर दिया, जबकि यूनुस का इलाज चल रहा है। आमिर पूर्व में विदेश में नौकरी करता था और हाल ही में शहर वापस आया था। वह टाटा मोटर्स में प्राइवेट कानवाई चालक था। घटना के बाद से पूरी बस्ती में मातम छाया हुआ है। आमिर अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया है। आदित्यपुर के दिंदली बस्ती में एक मैदान में मंगलवार की दोपहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक आंधी तूफान चलने लगा। बच्चे मैदान से भागकर पास में ही स्थित दीवार की ओट में खड़े हो गए। तभी आंधी के दबाव में एक पेड़ दीवार पर गिर गया। दीवार की ओट में खड़ा एक बच्चा पेड़ व दीवार में दब गया, जबकि 3 अन्य बच्चे चोटिल होकर जख्मी हो गए। इस बीच काफी लोग जमा हो गए। किसी तरह दीवार के मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकाला गया। आनन फानन में उसे TMH लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चे का नाम बॉबी दास है। वह दिंदली बस्ती का रहने वाला है। घायल किशोरों में एक को हल्की चोट लगी थी। उसका आदित्यपुर में ही एक नर्सिंग होम में इलाज कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 किशोरों को इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत अधिक गंभीर बताई जा रही है। आदित्यपुर आपका फुटबॉल ग्राउंड इमली चौक, वहाँ पे मेरा भतीजा लोग और मेरा बड़ा लड़का भी था और मेरा बड़ा भाई का दोनों लड़का था, मतलब मेरा बड़ा लड़का और मेरा भतीजा दोनों। तो मैदान में खेल रहा था, तो खेलते खेलते फिर अचानक आंधी तूफान आने लगा। तो बच्चा लोग था 12-13 साल का, ये लोगों को कुछ पता नहीं चला, तो जाकर के दीवार का बगल में जाकर खड़ा हो गया। तो दीवार का जस्ट पीछे में एक पेड़ है, तो बहुत कस का आंधी तूफान आया, तो उसी में पेड़ गिर गया। तो पूरा पेड़ उसी दीवार का ऊपर में गिर गया, बड़ा मैदान का। तो उसी का गिरने का बाद में पूरा दीवार ये लोगों का ऊपर में गिर गया। तो गिरने के बाद में बहुत काफ़ी देर तक पता नहीं चला,
उसके बाद में कुछ आदमी को पता चलता तो आंधी तूफान पहुँच कस के बर्फ पूरा भी गिरने लगा। उसके बाद में थोड़ा सा वहीं पर लेट हो गया, तो भतीजा तो वहीं पर स्पॉट हो गया। तत्काल फिर TMH लेकर के आया भैया लोग, तब तक डेट हो चुका था। कितना बच्चा लोग घायल हुआ? वहाँ पे करीब 5 बच्चा था, तो 5 बच्चा में अभी एक मेरा भतीजा तो डेट कर गया। हाँ, एक गो स्थिति बहुत खराब है, नाजुक है, और दो ठो नॉर्मल है। और मेरा बड़ा लड़का को चोट लगा था, तो वहीं आदित्यपुर में हम लोग दिखा लिए, कमर उमर में लगा है। चार घायल और एक डेथ कर गया। हाँ, तो डेथ का क्या नाम है? जो अभी जो डेथ किया वो मेरा भतीजा है बॉबी दास, दिल्ली बस्ती आदित्यपुर हम लोग का घर है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।